अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 और हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 10 का नॉलेज 10.4 को आज हम कंक्लूड करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या देखना है, बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम ट्रेंड्स देख रहे हैं ग्रुप्स के अंदर एंड पीरियड्स के अंदर, जो कि एलिमेंट्स के लिए बहुत जरूरी हैं इनको समझना। हमने सबसे पहले एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखा। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखने के बाद हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड आज देखना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड आज देखना है। उससे पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी को अच्छे से समझ चुके हैं, मेटालिक कैरेक्टर को अच्छे से समझ चुके हैं, और फर्दर रिएक्टिविटी और डेंसिटी को भी आज ही हमने देखना है। लेकिन आज स्टार्ट हम करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। जी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उससे पहले आप बेसिकली जो जो पढ़ा है उसको एक दफा ओवरलुक कर लो। जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, ये कोई केमिस्ट्री का वर्ड नहीं है। मुझे अपने बच्चों से बहुत इफेक्शन है, एफिनिटी है। इसका मतलब आप सब बता दोगे कि मुझे अपने बच्चों से प्यार है। एफिनिटी का मतलब ही क्या होता है, लव। अब लफ्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी खुद बता रहा है कि मैं क्या, किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए लव होता है, वो क्या होता है। अब कैसे पता चलता है सर कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार करता है और कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन से कम प्यार करता है। अगर मेरे से पूछे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो मैं कहूंगा यस। कितने किलो प्यार करते हैं, तो मैं कुछ जवाब दे सकता हूं कितने किलो, 120 किलो। तो एक टीचर कह देगा मैं 140 किलो प्यार करता हूं। तो इसका मतलब कितना प्यार करता है कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन से, इसके लिए हमें कोई नंबर डिसाइड करना पड़ेगा। वो जो नंबर है दरअसल वही नंबर क्या है, शाबाश, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैं आपको मिसाल देता हूं, ये देखें, ये फ्लोरीन का नंबर लिखा हुआ है जी -328, क्लोरीन का लिखा हुआ -349, बैठ जाए भाई जल्दी करें। ब्रोमीन का लिखा हुआ है -325, आयोडीन का लिखा हुआ है 295। ये नंबर्स हमें कुछ बता रहे हैं, ये नंबर्स बेसिकली हमें कुछ बता रहे हैं। ये नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं, ये बस हमने समझना है। याद रखिए, मैं जरा थोड़ा सा इसको टिपिकल लैंग्वेज में थोड़ा सा आसान करके समझाता हूं। हमारे यहां पंजाब में अमूमी तौर पे यह रिवाज है, शादियों पे हम पैसे, दूल्हे के ऊपर ना वो पैसे उड़ाते हैं। जिसको जितनी ज्यादा खुशी होती है वो उतने ज्यादा पैसे उड़ाता है। तो समझ लें ये माइनस का साइन शो करता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने को। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब एनर्जी का क्या होना, शाबाश, रिलीज होना। अब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, और सब ने इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद अपने ऊपर क्या चार्ज लेके आना है, शाबाश, माइनस। क्या चार्ज लेके आना बेटा अपने ऊपर, माइनस। इन माइनस चार्जेस के आने के बाद किसको ज्यादा खुशी मिली, वो खुशी किसकी शक्ल में नजर आएगी, शाबाश, एनर्जी रिलीज होने की शक्ल में नजर आएगी। समझ आ गया आपको। अब नॉर्मली ये देखा गया है कि जो छोटे साइज का एटम होता है उसका न्यूक्लियस ताकतवर होता है, बड़े साइज का एटम होता है उसके न्यूक्लियस में ताकत नहीं होती। न्यूक्लियस की ताकत का नाम न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, ये डिफरेंट तरह के नाम आपको सिखा। अगर किसी के न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। वो इलेक्ट्रॉन्स को तो कभी भी भागने नहीं देगा, जाने नहीं देगा, बल्कि उसके इलाके में कोई इलेक्ट्रॉन भटकता हुआ आ गया तो वो उसको भी खींच लेगा, उसको भी पकड़ लेगा। और शाबाश, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के बाद होगा क्या, फिर इस प्लस माइनस के दरमियान में जितनी नजदीकी होगी, जितना ये करीब होंगे, चार्ज्ड बॉडीज जितनी करीब होती हैं, एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होती है, चार्ज्ड बॉडीज जितनी दूर होती हैं, एनर्जी उतनी कम रिलीज होती है। अब बड़े साइज का मतलब है उसकी ताकत भी कम है, तभी तो एटम का साइज बड़ा है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स उसके कंट्रोल में नहीं है।
एटम का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन कंट्रोल में नहीं है, और अगर इलेक्ट्रॉन एंट्री भी करता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन एंट्री करने के बाद आप नोट करो बड़ा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में कोई ज्यादा नजदीकी नहीं हो सकती, यहां पर दूर दूर ही रहेंगे चार्ज्ड बॉडीज। जब वो दूर दूर रहेंगे तो एनर्जी भी कम रिलीज करेंगे, एनर्जी भी कम रिलीज करेंगे। समझ आ गया? तो अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करने लगा हूं। कंक्लूजन यह है स्टूडेंट्स मेरी बात का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है कब? जब क्या छोटा होता है? बोले मेरे साथ, क्या छोटा होता है? एटॉमिक साइज छोटा होता है। एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है जब उसके साथ उतना जितना, यानी जितना नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू का मतलब मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी उसके साथ नेगेटिव साइन क्या होगा बेटा? उसके साथ बड़ी वैल्यू होगी। मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, इजी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इजी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बेटा एक्सेप्ट करना क्या होगा? शाबाश, आसान होगा। क्या होगा? आसान होगा। ये समझ आ गया आपको? अच्छा, मैं एक छोटी सी बात और लिखने वाला हूं, आप कंफ्यूज ना होइएगा, लेकिन वो मैं बात लिखूंगा, समझा भी दूंगा उसको जी। कभी कभार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव भी हो जाती है, नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव भी हो जाती है। आप पॉजिटिव वैल्यू का मतलब जानते हैं? पॉजिटिव वैल्यू मतलब नेगेटिव के उलट। पॉजिटिव वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो समझ लें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? कम होगी। पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर डिफिकल्ट, उतनी डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, बोलो ना, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। खुद दिमाग चलाया करो। डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ये चंद बातें याद रखोगे आप। इज इट क्लियर? चलें अब हम चलते हैं ट्रेंड की तरफ। शाबाश बेटा, प्लस वालों को छोड़ो, भी प्लस वालों को नहीं देखना, माइनस वालों को देखो सिर्फ। माइनस 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 माइनस, सिर्फ माइनस वाली वैल्यूज देख के बताओ ज्यादा हो रही हैं कम हो रही हैं? ज्यादा ही हो रही है ना। ये टॉप टू बॉटम है या लेफ्ट टू राइट है? शाबाश, कैसे पता चला आपको? जब हम पीरियड की बात करते हैं तो फिर हम लेफ्ट टू राइट बात करते हैं। अब जल्दी से बताओ, आप लोग पढ़ के आए हो? ये कौन से पीरियड की बात हो रही थी? सेकंड पीरियड की। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स आप जानते हैं, ये देखें, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स आ गए। लिथियम, ब्रिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। क्या देख रहे हो? लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। और अभी पढ़ के आए हो, छोटे साइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट होगा, इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट होगा। और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट होगा तो मैंने आपको जो रिलेशन लिखवाया, उस रिलेशन के मुताबिक, शाबाश बताओ जल्दी से, उस रिलेशन के मुताबिक एटॉमिक साइज छोटा होगा तो क्या ज्यादा होगी? बोलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी और नेगेटिव में वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब आप देख लो, नेगेटिव में वैल्यू क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। नेगेटिव में वैल्यू क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इज इट क्लियर? सर ये बीच में ना कुछ जगहों पे प्लस आ रहा है, ये मसला है। अब वैसे तो ये प्लस का मतलब है ट्रेंड को ब्रेक करना, प्लस का मतलब है ट्रेंड को क्या करना? ब्रेक करना। इस प्लस का मतलब है ट्रेंड को क्या करना बेटा? ब्रेक करना। इसकी डिटेल रीजनिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। तो मैं यहां पे इशारा दिलवाने का मतलब क्या है, यहां पर नजर डालने का मतलब है कि कुछ हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। इसको यहां बताने बैठ गया तो आपको जो समझ आया वो भी समझ नहीं आया। देयर इज एन एक्सेप्शनल केसेस जो हमने कहां डिस्कस करने हैं? फर्स्ट ईयर में। जब हम ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड जनरल होता है। जनरली लेफ्ट टू राइट वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। बट देयर आर फ्यू प्लेसेस जहां पे प्रॉब्लम है। इज इट क्लियर?
और वो हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं, शाबाश, लेफ्ट टू राइट तो हो गया, टॉप टू बॉटम। जी स्टूडेंट्स, टॉप टू बॉटम क्या समझते हैं आप? टॉप टू बॉटम जल्दी जल्दी बताइए। टॉप टू बॉटम वी ऑल नो डैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज बड़ा होता है। देख भी लेते हैं एक दफा ताकि तसल्ली हो जाए। ये देखो, ये देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन को तुम पढ़ नहीं रहे। टॉप टू बॉटम आप वाज़ेह तौर पे साइज को बड़ा होता हुआ देख रहे हो। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा, टेक्निकली सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज कर रहा है। और सबसे कम किसकी होनी चाहिए? शाबाश, बोलो जी, आयोडीन की। देखते हैं क्या ऐसा ही है, देखते हैं क्या ऐसा ही है। ऐसा ही होगा, यकीनन ऐसा ही होगा। अब देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम साइज बड़ा हो रहा है। माइनस में जितनी मैंने आपको बोला ना, -349 का मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, -325 का मतलब कम, और -295 का मतलब और कम। सबसे ज्यादा किसने? क्लोरीन ने। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन फ्लोरीन से बहुत ज्यादा थी। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि फ्लोरीन को सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी चाहिए क्योंकि वो सबसे छोटा है। उसने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मैं तो सोच रहा था कि फ्लोरीन -390, -395 इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन वो तो फ्लोरीन से भी कम कर रहा है। इसका मतलब फ्लोरीन ट्रेंड को फॉलो नहीं कर। इसकी वजह हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे लेवल की बात है। समझ गए हो? इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। यानी कि आपके दिमाग में यह बात आ जानी चाहिए कि ट्रेंड हमेशा जनरल होते हैं, उनके अंदर एक्सेप्शंस। जैसे जनरल क्या है? टॉप टू बॉटम वैल्यू में कमी आ रही है, साइज बड़ा हो रहा है, बट बीच में एक जनरल केस आ गया, एक्सेप्शनल केस आ गया। समझ आ गया? वजह तलाश करते हैं इसकी। इसका मतलब ये आप टेक्निकली मान चुके हो कि फ्लोरीन छोटे साइज होने के बावजूद भी उसमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री क्लोरीन से थोड़ी मुश्किल, क्लोरीन से थोड़ी मुश्किल है। क्यों? वजह आप पहले खुद सोचो, वजह क्या हो सकती है? खुद सोचो वजह क्या हो सकती है। शाबाश। आपका अगर छोटा सा घर हो जिसमें टोटल 8 लोग रह सकते हैं, 8 लोगों का घर है, 7 रहते हैं, 8 रह सकते हैं, एक बंदे की गुंजाइश है, वैसे तंग तंग है पहले ही, तो उसके आने से आपको खुशी होगी या आप कहोगे क्या तुम क्या करने आए हो यहां? डेफिनेटली जब जगह कम होगी तो आने वाला मेहमान आपके लिए तंगी का बाइस है। अगर आपके घर में 18 लोगों के रहने की जगह है, रहते सिर्फ 7 हैं, इतना बड़ा घर है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन आपको तंग, इलेक्ट्रॉन से मुराद यहां पर आने वाला मेहमान आपको तंग नहीं करेगा। यही हो रहा है फ्लोरीन क्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के पास क्योंकि 2 शेल होते हैं। हाँ जी, कौन बच्चा मुझे बताएगा? फ्लोरीन के पास 2 शेल, क्लोरीन के पास 3 शेल। कैसे पता चला मुझे? कैसे पता चला? क्योंकि फ्लोरीन का ताल्लुक सेकंड पीरियड से है, क्लोरीन का ताल्लुक थर्ड पीरियड से। क्लोरीन के पास 2 7, क्लोरीन के पास 2 8 7, क्योंकि दोनों के बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 7, क्योंकि दोनों का ग्रुप नंबर क्या है? 7। अब मुझे बताओ, शाबाश, जल्दी से बताओ, जो फ्लोरीन बेचारे का दूसरा शेल है उसमें आपको पता है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दूसरे शेल में? 8। सर आपको कैसे पता चला 8 आ सकते हैं? मुझे पता है कि पहले शेल में एक सब शेल है जिसका नाम है एस। दूसरे शेल में कितने सब शेल हैं? 2 सब शेल हैं। क्या नाम है उनका? एस पी। और पी में कितने आएंगे? 6। 6 और 2 कितने हो गए? 8। इसका मतलब इधर एस है और पी है, 2 इलेक्ट्रॉन एस में आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन पी में आएंगे। मतलब तीसरे शेल में
दूसरे शेल में टोटल 8 लोग आ सकते हैं, 7 हैं ऑलरेडी। शाबाश, क्लोरीन का बड़ा घर है। तीसरा शेल, तीसरे शेल में आप सबको पता है कौन कौन होता है, एस टी डी। नींद आ रही है आपको? बताइए, एस में आ सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, तो टोटल 18 हो गए। 18। इसका साफ मतलब क्या निकला? इसका साफ मतलब यह निकला कि फ्लोरीन के पास जो, सॉरी मैं इसको दोबारा बना रहा हूं, इसका साफ मतलब यह निकला कि फ्लोरीन बेचारे का जो न्यूक्लियस है उसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा शेल छोटा सा शेल है, उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, जो रहते आपको पता है सब शेल्स के अंदर है। मैं वैसे ही आपको जनरली बना के दिखा रहा हूं। तो मैं फ्लोरीन के बारे में बात लिखूं, थिक या डेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। थिक या थिन, गाढ़ा। अब इस गाढ़े इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर एंटर होना चाहता है तो उसका कोई अच्छा वेलकम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये आने वाले मेहमान को कहेगा तुम कहां आ रहे हो भाई, जगह तो है नहीं है, वापस जाओ। यानी इनके दरमियान में क्या स्टार्ट हो जाएगी? रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए एनर्जी जितनी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी रिलीज नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन की बजाय क्या आ गई है? रिपल्शन। अब अगर आप क्लोरीन को देखो, क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा शेल जो कि बहुत बड़ा शेल है, इतने बड़े शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन, खुले खुले इलेक्ट्रॉन भागेंगे इधर उधर। थिक या थिन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड? थिक है या थिन है? थिन, पतला सा, डिफ्यूज है। तो इसके बारे में क्या लिखूंगा? शाबाश, थिन और डिफ्यूज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम किया जाएगा, आओ भाई, क्योंकि रास्ते में कोई रुकावट इतनी खास नहीं है। एनर्जी फिर ज्यादा रिलीज होगी, और कितनी होगी? -349 किलो जूल पर मोल। समझ आ गई? देयर आर एक्सेप्शनल केसेस, जनरली लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, टॉप टू बॉटम कम होती है। क्या आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ आ गया? मुश्किल तो नहीं है। चलिए, शाबाश, ये ट्रेंड आप नोट कर लीजिएगा। ये मैंने वही जो बात अभी आपको समझाई है क्लोरीन और फ्लोरीन की, वो मैंने लिखी हुई है यहां पर। अब अगली प्रॉपर्टी पे मूव करने वाले हैं जिसका जिक्र हमने चैप्टर नंबर 4 में भी किया था। क्या नाम है बेटा उसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मिलती चीज ही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मिलती जुलती चीज है। ये क्या है? ये हमें बताती है कि जब बॉन्ड बनेगा 2 एलिमेंट्स के दरमियान में, कौन सा बॉन्ड? शाबाश, केमिकल बॉन्ड, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो उस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होंगे, उसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? शाबाश, ए का। ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? बोलो भाई, बी का। अब इन दोनों पेयर का इस्तेमाल ए ने भी करना है, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल ए करना है और बी ने भी करना है। इस्तेमाल के दौरान ज्यादा इस्तेमाल कौन करेगा? किसकी इलेक्ट्रॉन पे ताकत, इलेक्ट्रॉन पे गिरफ्त क्या है? ज्यादा है। ये गेन नहीं करना इलेक्ट्रॉन, यहां पर गिरफ्त करनी है। किसको? शेयर्ड पेयर्ड को। किसको? शेयर्ड पेयर्ड को। तो उस गिरफ्त वाली ताकत का नाम क्या है? शाबाश, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा मैं यहां पे माजरत चाहता हूं, एक बात रह गई है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, मैं बताना भूल गया, वो पहले मैं क्लियर कर लूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में ये बात रह गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ये है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कुछ एलिमेंट्स ने एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं, सेकंड, थर्ड भी हो, किसी ने 3। ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? जल्दी जल्दी बताओ। 6।
कितने चाहिए इसको? 2। तो भाई न्यूक्लियस के कहने पर जब पहला इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा कितने हो जाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। एनर्जी रिलीज होगी कितनी? -142 किलो जाउल पर मोल। खुशी होगी। रिलीज होने वाली एनर्जी का नाम क्या है? शाबाश, इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या ये स्टेबल हो गया? नो। 7 हुए हैं, कितने करने हैं? 8। तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। प्रॉब्लम क्या है यार? प्रॉब्लम यह है कि पहले वेलकम किया जा रहा था, आ जाओ। अब जल्दी बोलो, ऑक्सीजन ने जो पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया है उसके 22 इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज आ चुका है? -1। क्या चार्ज आ चुका है? -1। अब ये जो -1 चार्ज आ चुका है, इस -1 और आने वाले -1 के दरमियान में अच्छी खासी लड़ाई होगी, रिपल्शन होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? शाबाश, धक्का देना पड़ेगा। जाओ भाई अंदर, क्योंकि अब अट्रैक्शन नहीं है बल्कि क्या है? रिपल्शन। खुशी नहीं होगी अब, बल्कि ताकत लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को धक्का देना पड़ेगा। और कितनी ताकत लगानी पड़ेगी? 844। यानी कि इसका मतलब ऑक्सीजन -1 में इलेक्ट्रॉन एंटर करना और -2 बनाना। पहले केस में एनर्जी रिलीज हुई एक्सो, दूसरे केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो एंडो। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेटा एक्सो नहीं होगी, क्या होगी? एंडो होगी, क्योंकि पहले से माइनस चार्ज आने वाले माइनस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो मुझे इस डेफिनेशन को करेक्ट कराओ, इसको फुल स्क्रीन करें। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। क्योंकि लफ्ज रिलीज आया है और रिलीज का मतलब क्या है? एक्सो। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड। आइसोलेटेड कहते हैं सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या है? आप गौर करो, मैंने यहां Cl2 नहीं लिखा हुआ, मैंने यहां क्या लिखा हुआ है? Cl। मैंने यहां F2 नहीं लिखा हुआ, मैंने यहां क्या लिखा हुआ है? F। अलग एटम, अलग एटम को क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। याद रखिए, आइसोलेटेड फॉर्म चाहिए होती है इलेक्ट्रॉनिक। Cl2 को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, F2 को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी स्टेबल है और ये भी क्या है? शाबाश, स्टेबल। समझ आ गया आपको? आपने पढ़ा हुआ ना, क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, इनका ऑक्टेट रूल के मुताबिक ये स्टेबल हैं। हाँ, जब इनका बॉन्ड टूटेगा, ये क्लोरीन अलग, ये क्लोरीन अलग, फिर इनको जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन। आइसोलेटेड समझ गए आप? अच्छा, गैसियस गैस की फॉर्म में एटम टू फॉर्म, आगे मैं लफ्ज लिखने वाला हूं, टू फॉर्म, या मेंशन कर लीजिएगा, टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन। उर्दू में ट्रांसलेट करो, यूनी नेगेटिव आयन का मतलब क्या होता है? बोलो, यूनी, यूनी सिंगल। यूनी नेगेटिव आयन का मतलब एक ही दफा क्या चार्ज आएगा? -1। तो एक, दोबारा पढ़ो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is defined as the amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom to form uni नेगेटिव आयन। जब इलेक्ट्रॉन एंटर होगा और कौन सा आयन बनेगा? यूनी नेगेटिव आयन। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहां से वाज़ेह है कि डाई नेगेटिव आयन वो एक्सो नहीं होता, डाई नेगेटिव क्या होता है? एंडो होता है। बट वो बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप मिसालों में जो आयन्स बना रहे हैं, शाबाश, वो कौन सा बना रहे हैं? यूनी नेगेटिव बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में अच्छे तरीके से हर चीज समझ आ गई है? अब हम दोबारा मूव करते हैं वापस किसके ऊपर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके लिए मैं सिमुलेशन दिखाऊंगा पहले, तो हम फिर सिमुलेशन देखते हैं पहले। जी स्टूडेंट्स, तो ये सिमुलेशन आपके सामने मैं प्ले कर रहा हूं, आप इसको घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसमें अभी चूंकि हम एडवांस लेवल पे नहीं गए, तो 2 एटम्स तक ही हम रहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक सपोज्ड एलिमेंट है ए, मसलन यहां हाइड्रोजन हो सकता है, और बी यहां पर कोई और दूसरा एलिमेंट हो सकता है। मान लो अगर यहां पर ए और बी दोनों सेम है, मतलब ए भी हाइड्रोजन है, बी भी हाइड्रोजन है। अब इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है,
इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बेटा किसका है, बी का है। ठीक है, मैं यहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी साथ में ये कुछ चीजें इस तरह की शो भी कर देता हूं। अब एक काम करता हूं, मैं ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे स्केल से बराबर कर देता हूं। मतलब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की है, ये नजर आ रहा है इनको फुल स्क्रीन, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी के, दोनों की बिल्कुल बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक पे प्लस है और एक प्लेट पे क्या चार्ज है, माइनस। ये मॉलिक्यूल कोई हरकत कर रहा है? नहीं, कोई हरकत नहीं कर रहा। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं है। जब दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश, इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी दोनों की सेम होंगी, तो इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेंगे, ना ए के पास जाएंगे ना बी के पास जाएंगे, ना किसी पे प्लस चार्ज आएगा ना किसी पे माइनस चार्ज आएगा। ऐसे केस में कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, कोवलेंट तो बोलेंगे, कोवलेंट तो बोलेंगे, बट नॉन पोलर कोवलेंट। क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट। याद आ रहा है आपको, ये आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा। अब अगर ऐसा कर दूं कि एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कर दूं और एक की ज्यादा कर दूं, तो शाबाश, ए की मैंने कम कर दी और बी की मैंने क्या कर दी, ज्यादा कर दी। यानी बी में मैं वो एलिमेंट लेके आया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ए में मैं वो एलिमेंट लेके आया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। कम वाले से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे और ज्यादा वाले के करीब चले जाएंगे। लाल रंग का आना इस चीज की निशानी है कि इलेक्ट्रॉन करीब आ गए हैं, नीले रंग का आना इसकी निशानी है कि इलेक्ट्रॉन दूर चले गए हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि मैं इसको घुमाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो देखो माइनस किसकी तरफ आया, प्लस प्लेट की तरफ। प्लस किसकी तरफ आया, अगर मैं घुमाने की कोशिश भी करूंगा तो ये अपने आप को इस तरह से मैनेज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में कि प्लस के सामने माइनस आए और माइनस के सामने प्लस आए। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें कि अगर, चले मैं एक रियल मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेता हूं, इसको जरा हम, अच्छा रियल मॉलिक्यूल्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम सिमुलेशन पे फेक मॉलिक्यूल से ही बात चलाते हैं। चलें जी, अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अगर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस हो, बहुत कम हो, और एक की बहुत ज्यादा हो, तो मैं ये सारी चीजें इस पे अप्लाई कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर देता हूं, और ये मैं, अच्छा अब लाल रंग ज्यादा आया, नीला रंग भी ज्यादा आया, इसका क्या मतलब है, शाबाश, नहीं नहीं बराबर क्यों, लाल रंग क्या, लाल रंग का मतलब मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन उधर गए चले गए सारे, क्यों, क्योंकि उसकी क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ए की कम है, उससे दूर हो गए हैं। अच्छा, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको घुमाता हूं, क्या ये स्लो मूव कर रहा है या तेज मूव कर रहा है, तेज। क्यों, तेज क्यों मूव कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस साइड पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या हो गए, पोल्स स्ट्रांग हो गए, पोल्स स्ट्रांग होने से उसका रिस्पॉन्स भी क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, जल्दी जल्दी वो फील्ड में मूव करेगा। पोल्स वीक करने का तरीका बताओ, पोल्स वीक करने का तरीका बताओ। मतलब मैं इनकी वैल्यूज को पास पास कर देता हूं, पास पास करने का मतलब एक की कम होगी और एक की, लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तो अभी पोल्स हैं, हल्का सा लाल है और हल्का सा नीला है, मतलब दे आर स्लाइटली पोलर। स्लाइटली पोलर का मतलब इनके पोल्स वीक है। ये देखो रिस्पॉन्स भी स्लो करेगा, रेलेवेंटली रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, स्लो कर, क्योंकि पोल्स क्या है, वीक है। और अगर ये बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आ गए तो फिर तो ये रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्स, क्योंकि इनके पोल्स खत्म हो गए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ आ गया, ability of an element to grab pair of electron within a bond। बॉन्ड के अंदर जो पेयर है ना, उस पर कब्जा किस, अच्छा कौन कब्जा ज्यादा करेगा, शाबाश बताओ, जिसका साइज कब्जा कर लेगा, और जिसका साइज बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन पे कब्जा नहीं कर सकता। समझ आ गया, और ये बात आपको याद होगी, शाबाश। इधर देखो,
आयनिक कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर पढ़ा था आपने? ये आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, शायद आपको याद नहीं है। ये मैं टेबल को दिखाया था और इसमें मैंने बताया था, मैं आपको मिसाल देता हूं, HF एंड HI। शाबाश बेटा। H की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, फ्लोरीन की होती है 4.0, कुछ किताबों में 3.98 लिखी है, चलता है सब ये। इसकी है 2.1, आयोडीन की है 2.5। बताइए विच वन विल बी अ मोर पोलर एंड विच वन विल बी अ लेस पोलर? कौन ज्यादा पोलर होगा? दोनों तरफ हाइड्रोजन की सेम है, लेकिन ऑपोजिट फर्क है। मतलब फ्लोरीन की ज्यादा है, आयोडीन की कम है। अब मुझे आपने सिमुलेशन से बताना है कि विच वन इज HF एंड विच वन इज HI। सिमुलेशन प्ले करें जरा, चलें जल्दी से बताइए, क्या ये HI है या HF है? B is HF। हाँ, डेफिनेटली B इज F, A इज H। रंग बता रहा है कि पोल्स स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि डिफरेंस क्या है, ज्यादा एक की कम वैल्यू और एक की, जब इन एक की कम और एक की ज्यादा होगी तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज्यादा। जब डिफरेंस ज्यादा होगा तो पोलैरिटी। अच्छा, ये कौन है जी? बोलो, ये कौन है? शाबाश, दिस इज HI। डिफरेंस है बट कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब सोच लो किसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, किसके कम होंगे? ऑब्वियसली HF ज्यादा होंगे, HI के कम होंगे, क्योंकि उनके पोल स्ट्रॉन्ग है, उसके पोल वीक हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्ट्रॉन्ग है, वो क्या है, वीक है। सारी प्रॉपर्टीज मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की यहीं से पैदा होती है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्लियर? क्या ट्रेंड होगा? शाबाश। आखिरी बात, टॉप टू बॉटम इट विल बी साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट, साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। खत्म हो गया जी। कल इंशाल्लाह ताला रिएक्टिविटी और डेंसिटी पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ सवाल है, पूछें, करें। अगर क्लियर है तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।